अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस कर रहे थे, ठीक है। टेंसेस में आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। राइटिंग ना बोर्ड पे थोड़ी सी ऐसी हो रही होती तो थोड़ा एडजस्ट कर लिया करें। क्या हो गया ये, चले खैर इसको मैं थोड़ा सा अच्छा सा करके लिख देती हूँ ताकि बच्चों को समझ आ जाए कि आज हम क्या पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। चलिए, तो फ्यूचर इंडेफिनिट की जो आइडेंटिफिकेशन होती है ना, आईडी जो होती है वो क्या होती है? वो होती है गा, गी, गे। जिस सेंटेंस के लास्ट में ये तीन वर्ड्स आएंगे, कोई भी एक आप समझ जाएंगे वो फ्यूचर इंडेफिनिट है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल। अब शैल नहीं होता है तो मैं शैल नहीं लिख रही, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है। बहुत आसान है, इसमें कोई सिंगुलर प्लूरल का इशू नहीं, जैसे हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट में था। एग्जाम्पल के तौर पे मैं सेंटेंस लेती हूँ, चपरासी घंटी बजाता है। ताहे से सॉरी ताहे लिख दिया। चपरासी घंटी बजाए गा, ठीक है। गा से पता चल गया आपको फ्यूचर इंडेफिनिट है, सही है। तो जब मुझे पता चल गया कि आइडेंटिफिकेशन है, इट मीन्स कि मैं फॉर्मूला ये वाला अप्लाई करूंगी, तो मैं लिखूंगी पेन, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे बताएं। अब हमारे पास सबसे पहले हमें पता है कि इसके साथ विल लगता है, तो पेन विल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। वर्ब क्या है? बजाना। क्या कहते हैं इसको? रिंग। पेन विल रिंग। और ऑब्जेक्ट क्या है? घंटी, द बेल। जिसके ऊपर बात हो रही है, जिसकी बात हो रही है वो ऑब्जेक्ट होता है और जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब ये मैंने आपको सिंपल बताया, ठीक है। अब हम इसका नेगेटिव देखेंगे। नेगेटिव क्या होगा? सिर्फ इसमें कुछ भी नहीं होगा, पीएन के बाद जो विल लगा हुआ है उसके बाद हम नॉट लगा देंगे। विल नॉट रिंग द बेल। इसका इंटेरोगेटिव बनाना है, विल को मैं आगे ले आऊंगी। विल पीएन नॉट को कट कर दूंगी, रिंग द बेल और क्वेश्चन मार्क जो कि मस्ट होता है। तो ये हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट था। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। किसी भी सेंटेंस के, उर्दू सेंटेंस के लास्ट में अगर गा गी गे आ रहा है, इट मीन्स कि वो फ्यूचर इंडेफिनिट है। उसके बाद मैंने आपको फॉर्मूला बताया। फॉर्मूला बहुत सिंपल है। पहले शैल भी यूज होता था बट अब नहीं होता है, अब सबके साथ विल ही यूज होता है, तो हम विल को ही लेके चलेंगे। सब्जेक्ट विल और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। मैंने बताया सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा होता है और ऑब्जेक्ट वो होता है जिस बारे में बात हो रही है, जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है। एग्जाम्पल मैंने बताई, चपरासी घंटी बजाएगा। इसके अंदर अगर मैं इसको तोड़ दूं तो सब्जेक्ट मेरे पास चपरासी पेन, ठीक है। विल तो मुझे लगाना ही है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब बजाए, बजाए बजाना जो है वो वर्ब है, उसकी पहली फॉर्म यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट हमारे पास घंटी है। तो उसके अकॉर्डिंग जब मैंने सेंटेंस को ट्रांसलेट किया इंग्लिश में तो बना पेन विल रिंग द बेल, पेन विल नॉट रिंग द बेल, विल पेन रिंग द बेल। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये आपको नहीं समझ आएगा। तो इन चीज़ों की प्रैक्टिस ज़रूर किया करें। ज़रूरी नहीं है कि मैं ही आपको होमवर्क दूंगी तो आप लोग करेंगे, लेकिन फिर भी आपकी आसानी के लिए मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ, ठीक है। होमवर्क क्या है आपका? आपने ट्रांसलेट करना है। बहुत आसान आसान से सेंटेंस देती हूँ ताकि आपकी बेस बन जाए। उसके बाद जब हम एडवांस इंग्लिश में जाएंगे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की, तो आपको आसानी हो जाएगी। अच्छा, मैं किन्नू का शरबत पीऊंगा। आइडेंटिफिकेशन निकाल लीजिएगा। अम्मी नमाज पढ़ने मस्जिद जाएंगी।
साइमा, आई डोंट नो स्वाद से आता है कि सीन से, नाम ही चेंज कर देती हूँ। आबिद, भाई को खत लिखेगा। ठीक है, तो इसके अंदर मैं कुछ जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा वो बता देती हूँ। मस्जिद को हम कहते हैं मोस्क, मस्जिद को हम कहते हैं मोस्क, क्योंकि बच्चों को अक्सर नहीं आ रहा होता तो मैं लिख देती हूँ। ठीक है, खत को हम आपको पता है ऑब्वियसली कहते हैं लेटर, लिखने को हम कहते हैं राइट, नमाज पढ़ने को हम कहते हैं ऑफर, प्रेयर। ये मैंने बता दिया आपको। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इसको चेंज करके ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइएगा कि आपको समझ आया कि नहीं आया। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, बहुत ही मज़े की वीडियोस हैं आगे। आपको मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ भी चीज़ जो है वो बोर करके ना पढ़ाऊँ और आप बहुत अच्छे तरीके से उसको पढ़ लें। और जब भी मैं कोई चीज़ रिपीट करती हूँ तो मेरे साथ एक दफ़ा रिपीट ज़रूर किया करें। होता क्या है कि मैंने जितना अपनी लाइफ में एनालाइज किया है चीज़ों को, मुझे ऐसा लगता है जब आप वीडियोज़ के थ्रू पढ़ते हो ना आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहता है, आपके ना माइंड और आँखों में वो चीज़ जो है वो छप जाती है। तो इसीलिए जो है ना कोशिश किया करें कि आप लोग जो है प्लीज़ मेरी वीडियोस में जो भी चीज़ रिपीट हुआ करें उसको अपने साथ साथ बैठे बैठे रिपीट किया करें। और इसके जो फॉर्मूलाज मैंने बताए उसको रात में सोने से पहले जस्ट एक मरतबा या सुबह उठने से पहले मुंह हाथ धोने के बाद एक दफ़ा ज़रूर देख लिया करें। वो आपके माइंड में इस तरीके से बैठेंगे जैसे मेरे नहीं निकले, आपके भी माइंड से नहीं निकलेंगे। तो अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और इसको फॉरवर्ड किया करें। टाइम निकाल कर आपके लिए मैं वीडियोस लेकर आती हूँ, तो कुछ तो मेरे लिए भी बनता है, तो सब्सक्राइब करें और इसको फॉरवर्ड करें। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करूँगी। अल्लाह हाफिज़।